अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में ए, बी एंड सी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स वन हाफ, वन थर्ड, वन सिक्स। अब ये तीनों का जो बेस है वो सेम नहीं है, अपने को बेस सेम करके लेना पड़ेगा। और अभी बेस सेम कैसे होगा? तो पहले का 1/6 से 1/2, सृष्टी तू पण कालच्या लेक्चरला नव्हती. तो 1/2, 1/3 और 1/6 ये इनका रेशियो दिया है, और ये सबको 6 से डिवाइड हो सकता है। तो 6 से अगर 2 को डिवाइड किया तो 3 आएगा, 6 को छः को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, फिर 600 3 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो इनका रेशियो हो गया 3:2:1। थ्री इज टू वन इनका रेशियो है। अभी तुम लोग को क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में? कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है, तो आपको दोनों भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद लोन फ्रॉम बी और क्रेडिटर्स। उसके बाद लाइबिलिटी एसेट साइड में फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। अभी एडजस्टमेंट में द फिक्स एसेट्स इंक्लूडेड 2 मोटर कार्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 7,000 एंड 5,000। 2 मोटर कार थी, एक की वैल्यू 7,000 है, दूसरी की वैल्यू 5,000 है। आगे द पार्टनर्स एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ यूनिक इंडिया लिमिटेड। यूनिक इंडिया लिमिटेड नई कंपनी है, टू एक्वायर द स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स अदर दैन मोटर कार्स। मोटर कार्स नहीं लेने वाली, एट एन इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 1,50,000। प्राइस डायरेक्टली तुम लोगों को दिया है, तो इधर मेथड नेट पेमेंट मेथड है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज टू बी सेटिस्फाइड बाय कैश पेमेंट ऑफ 26,000। 26,000 कैश पे करना है। बाद में अलॉटमेंट बाय द कंपनी टू द पार्टनर्स ऑफ 5,500, 6% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹10 ईच, 8 पर शेयर पेड अप। तो आपको 8 रुपया लेना है, 5,500 इंटू 8 रुपया, और 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। द डेटर्स रियलाइज 42,000 एंड क्रेडिटर्स वेर सेटल फॉर 33,000। अब ये प्रॉब्लम में हम लोग डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को सेटल कर रहे हैं। तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स नई कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, और मोटर कार भी टेक ओवर नहीं कर रही है। बाद में A to take over one motor car at a valuation of 8,000, B to take another car at a valuation of 4,600। A एक मोटर कार ले रहा है 8,000 की, B दूसरी ले रहा है 4,600। B to be allotted preference shares to the value of his loan। मतलब लोन का B का जितना भी लोन है उतने प्रेफरेंस शेयर्स उसको देने हैं। बैलेंस बीइंग अलॉटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। बाकी के जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्वली पार्टनर्स लोगों को देने हैं। पर में इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड
इक्विटी शेयर्स ये जो है पार्टनर्स लोगों को अपने उनके कैपिटल के शेयर में डिवाइड करने हैं, मतलब 5:3:2 में। द बैलेंस टू बी सेटल्ड इन कैश। अभी सबसे पहला हम लोग बनाते हैं परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट, नेट पेमेंट मेथड। अभी कॉलम से लाइबिलिटीज सेटल बाय और अमाउंट। अभी इसमें सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है कि जो पार्टनर्स बी का लोन है उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर्स देना है। तो सबसे पहला इधर लाइबिलिटीज लिखते हैं, लोन फ्रॉम बी। लोन फ्रॉम बी को हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स दिया है प्रेफरेंस शेयर्स अपने को मिल रहे हैं 6% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये के। और इसकी जो वैल्यू है 20,000 है, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। और बाकी के प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग पार्टनर्स लोगों को दे रहे हैं कैपिटल के बदले में। अभी इधर टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 5,500 इंटू 10, 5,500 इंटू 8 करना पड़ेगा। और उसमें से लोन के बदले में हम लोग ने 20,000 दिया है, तो 20,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 5,500 इंटू 8, ये होता है 44,000। 44,000 में से 20,000 हम लोगों ने लोन के लिए दिया, तो बाकी के रिमेनिंग 24,000 हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को देंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, टू बी डिवाइडेड इक्वली। उसके बाद अपने को इक्विटी शेयर्स देना है और कैश देना है। इक्विटी शेयर्स देना है 8,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के। तो ये 80,000 के इक्विटी शेयर्स देने हैं और बाकी अपने को कैश देना है। कैश है 26,000। अभी इनकी टोटल लेते हैं, इनकी टोटल 1.5 लाख। तो ये है परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन बनाने के बाद अपने को अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट 1 पेज का बनाने का है। अभी इधर है 3 पार्टनर से ए, बी और सी। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट 1 पेज का, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1/2 पेज,
एक्चुअली रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अपने को ये जो लोन अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा, लोन फ्रॉम बी अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। तो इधर लोन फ्रॉम बी अकाउंट बनाते हैं। सर प्रेझेंटेशन नाही दिसत आहे. हम्म। दिसतंय? लोन फ्रॉम बीज अकाउंट ये हाफ पेज का बनाने का, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट हाफ पेज, तीन पार्टनर्स है ए बी और सी। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट हाफ पेज का बनाओ, फिर हाफ पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद नई कंपनी का अकाउंट यूनिक इंडिया लिमिटेड, और नए कंपनी ने अपने को क्या क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और कैश। तो ये तीन अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स इन इक्विटी इंडिया लिमिटेड, यूनिक इंडिया लिमिटेड, बाद में इक्विटी शेयर्स इन यूनिक इंडिया लिमिटेड,
और लास्ट में कैश अकाउंट बनाने का है। ठीक है, तो सब अकाउंट्स बना के हो गया। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, 20,000। तो सबसे पहला कैपिटल डिवाइड किया, फिर करंट अकाउंट तीनों में डिवाइड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चौबीस हज़ार, 18,000, 13,000। उसके बाद लोन फ्रॉम बी है, वो लोन फ्रॉम बी के क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो है 20,000। फिर लोन फ्रॉम बी के बाद क्रेडिटर से रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, एक ही लाइबिलिटीज है तो डायरेक्टली आउटर में डाल सकते हैं। क्रेडिटर्स आउटर में 35,000। उसके बाद एसेट्स डेबिट में 2 सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला फिक्स एसेट आएंगे 70,000। उसके बाद स्टॉक 34,000। डेटर्स 45,000। उसके बाद कैश 61,000। अभी इनकी टोटल आउटर में एक्चुअली कैश नहीं लेने का है, क्योंकि नई कंपनी ने कैश नहीं लिया है, तो कैश अपने को कैश अकाउंट में डालना पड़ेगा। इधर क्या बोला है, फिक्स एसेट्स और स्टॉक ही लेने वाले हैं, तो डेटर्स और कैश टेक ओवर नहीं करने वाले हैं। तो इधर तक की टोटल लेंगे और जो कैश है वो कैश के डेबिट में डालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,000। ठीक है, और उसके बाद अभी पोस्टिंग हो गया। अभी इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स हम लोग सेटल कर रहे हैं,
डेटर से पैसा मिल रहा है और वो क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। तो इधर सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स 42,000 बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स तो डेटर्स से कैश मिला है 42,000 और वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में। कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेटर्स $42,000 डेटर्स से पैसा मिला 42,000 और क्रेडिटर्स को हम लोग पे कर रहे हैं 33,000। तो ये 12 स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट था एसेट कलेक्ट करने का और लाइबिलिटीज़ पे करने का। 42,000 कलेक्ट किया और 33,000 हम लोग पे करेंगे। तो इधर आएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स उनको पे कर रहे हैं 33,000। तो इसका डबल इफेक्ट आएगा कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 33,000 और दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, ये जो मोटर कार है, मोटर कार ए टेक ओवर कर रहा है 8,000 को और बी टेक ओवर कर रहा है 4,600 को। तो एसेट सेटल कर रहे हैं, क्रेडिट में आएगा बाय एज कैपिटल मोटर कार $8,000 को ले रहा है मोटर कार और दूसरा बी ले रहा है 4,600 को। तो ये कैपिटल के डेबिट में जाएगा। अब इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इधर आएगा मोटर कार ए ले रहा है 8,000 को, बी ले रहा है 4,600 को। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट हो गया। अभी पीसी रिकॉर्ड करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000 अभी इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, बाय रियलाइजेशन नहीं आएगा, बाय यूनिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट।
तो फिर ये यूनिक इंडिया लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1.5 लाख, अभी ये 1.5 लाख के बदले में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है 44,000 के, 24 और 20 44,000। तो इधर क्रेडिट में आएगा बाय 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन यूनिक इंडिया लिमिटेड। ये 44,000 है। बाद में इक्विटी शेयर्स मिला है अपने को, इक्विटी शेयर 80,000 और कैश 26,000। तो ये आएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन यूनिक इंडिया लिमिटेड। अभी इक्विटी शेयर से अपने 80,000 के और कैश 26,000। तो ये तीन चीज़ें अपने को 1.5 लाख के बदले में मिली है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स मिले हैं 44,000 के, फिर इक्विटी शेयर्स मिले 80,000 के और कैश मिली 26,000। इनके डबल इफेक्ट हम लोग देते हैं कंसर्न अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स में टू यूनिक इंडिया लिमिटेड, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है 44,000, बाद में इक्विटी शेयर्स 80,000, और कैश है 26,000। इधर लिखेंगे टू यूनिक इंडिया लिमिटेड, और ये 26,000 आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स 44,000, इक्विटी शेयर्स 80,000 और ये कैश 26,000। ठीक है, तो ये उन्होंने दे दिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 के हम लोग 20 के लोन को दे रहे हैं। तो इधर लिखेंगे बाय लोन फ्रॉम बी
बाय लोन फ्रॉम बी हम लोग उसको दे देंगे 20,000। तो लोन फ्रॉम बी ये क्लियर हो जाएगा। तो लोन फ्रॉम बी के डेबिट में 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन यूनिक इंडिया लिमिटेड तो ये हम लोग उनको दे रहे हैं 20,000 के। और बाकी का जो 44,000 है ये पार्टनर्स लोगों में हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वली। तो इधर बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट 24,000 अमाउंट है, ये 12,000 हम लोग डिवाइड करेंगे। बाय एस कैपिटल अकाउंट ये है 12,000 और फिर बाय बीस कैपिटल अकाउंट ये भी 12,000 है। तो 44,000 में से लोन को दिया 20,000 और बाकी के 24,000 ए और बी को इक्वली डिवाइड किए। तो इनका डबल इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में 6% प्रेफरेंस शेयर्स एक्चुअली 3 जन पार्टनर है ना, तो 8,000 मिलेंगे सबको। 8,000 8,000 8,000 सी भी है। चौबीस हजार हम लोग ने 1:1:1 मतलब 8,000 8,000 8,000 तीनों में डिवाइड किए। ठीक है, उसके बाद आपको इक्विटी शेयर्स देना है उनके कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो उनका 5:3:2 है। तो इधर भी $80,000 को हम लोग 5/10 3/10 और 2/10 के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $80,000 इंटू 5/10 ये आएगा 40,000। 80,000 इंटू 3/10 ये आएगा 24,000। 80,000 इंटू 2/10 16,000। 40,000 24,000 16,000 ये हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इधर 2 इक्विटी शेयर्स इन यूनिक इंडिया लिमिटेड $40,000 24,000 16,000 ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। सबसे पहला रियलाइजेशन के क्रेडिट में अपने को पीसी मिला था 1.5 लाख रुपया, तो ये इधर 1.5 लाख आ गया और यूनिक इंडिया लिमिटेड के डेबिट में 1.5 लाख आ गया। ठीक है, अभी उसके बदले में क्या क्या मिला है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स मिला है 44,000 का, फिर इक्विटी शेयर्स 80,000 मिला है और कैश 26,000 मिला है।
तो ये कंसर्न अकाउंट्स के डेबिट में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट के डेबिट में गए। फिर इक्विटी शेयर जो है 80,000 इक्विटी शेयर्स के डेबिट में गए 80,000, और लास्ट है कैश 26,000 कैश अकाउंट में गया। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में से 20,000 हम लोग दे रहे हैं लोन के बदले में, तो इधर लिखा बाय लोन फ्रॉम बी, और बाकी का जो 24,000 है ये पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, हर एक को 8,000 डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर्स है वो हम लोग उनका कैपिटल रेशियो 5:3:2 है, वो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो 40,000, 24,000 और 16,000 वो रेशियो में डिवाइड किया, और कैश का अपने आप टैली हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अब ये क्रेडिट की टोटल $2,36,900 है, 2,39,600। अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें से डेबिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा। तो ये 57,600 प्रॉफिट आ गया। इसको अपने को 3:2:1 में डिवाइड करने का है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी सबसे पहला ए का 57,600 का 3/6, 3/6, 2/6 और ये 1/6। ठीक है, तो 57,600 का हम लोग 36 कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 28,800। फिर 57,600 का 2/6 वो आएगा 19,200, और फिर 1/6 वो आएगा 9,600। ठीक है, तो अभी ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट क्लोज करेंगे। फिर कैपिटल क्लोज करते हैं। तो ये हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया। उसके बाद ये जो पार्टनर्स लोन फ्रॉम बी है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। 20,000 उनका टोटल है, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। 20,000 और ये 20,000 ये क्लोज हो गया। उसके बाद अगला है करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो अपने को पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है, तो इधर लिखने का टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चौबीस 18,000, 13,000। सबसे पहला हम लोग ये अकाउंट क्लोज करते हैं।
अभी सबसे पहले लॉस प्रॉफिट डालेंगे, फिर हम लोग ये करंट अकाउंट का बैलेंस डालेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है 28,800, 19,200, 28,800, 19,200 और 9,600 वो हम लोग ने लिया। फिर पार्टनर्स लोगों का करंट अकाउंट लेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये है 24,000, 18,000, 13,000। तो ये हम लोग ने प्रॉफिट डाला और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डाला। अभी इनका बैलेंसिंग फिगर कैश डालते हैं। अभी क्रेडिट का टोटल लेते हैं। तो इसकी टोटल 102,800, फिर दूसरे की 67,200, तीसरे की 42,600। अब ये ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। अभी बैलेंस हम लोग कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और ये कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो ये 46,800 आया। फिर दूसरे का 30,600 और फिर ये 18,600। अभी ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल और देखते हैं टैली होता है क्या। बाय एस कैपिटल, एस कैपिटल जो है 46,800, बाद में बाय बीस कैपिटल 30,600 और सीज कैपिटल सीज कैपिटल है 18,600। अब ये भगवान का नाम लेते हैं, टैली करते हैं।
डेबिट की टोटल 1,29,000, क्रेडिट की टोटल 1,29,000 टैली हो गया। तो लास्ट में सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, फिर उसका बैलेंस आपको पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कैपिटल को डालना है, और फिर कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश को जाएगी, कैश आपका टैली हो जाएगा। बाकी के अकाउंट्स ये टैली हो गई है अपने आप। सबसे पहला यूनिक इंडिया लिमिटेड है, ये 1.5 लाख से टैली हो जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का जो है 44,000 से टैली हो जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स, ये भी 80,000 से टैली हो जाएगा। और ये कैश ऑलरेडी टैली हो चुका है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो 3 अकाउंट्स होते हैं, नई कंपनी का अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंट और इक्विटी शेयर्स का अकाउंट, ये अपने आप टैली हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।